हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, इसमें परस के पीछे की कहानी जान लेते हैं पहले क्या हो रहा है एक्चुअली इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के लिए जब वो मथुरा गए थे तो वो राजपाट संभालने के लिए या राजपाट के काम के लिए मथुरा ही रुक गए थे। ठीक है, तो वही जो है तब श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए संदेश भिजवाया था कि वो अब वापस नहीं लौटेंगे, अब वो उस महल में रहेंगे। तो इस पद में या जो पद आने वाले हैं बाकी पद में हम उद्धव और गोपियों की बातचीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पद कह रहा है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये गोपियाँ कह रही हैं। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब अछूत और रहत मतलब रहना और स्नेह मतलब प्रेम। तागा मतलब धागा होता है ना, वो। नाहिन मन अनुरागी। तो कहा जा रहा है अपरस रहत, तुम कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम रूपी धागे से मतलब प्रेम से अछूत हो, मतलब तुम्हारे ऊपर उनकी प्रेम का कोई असर नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब कमल का, पात मतलब पत्ता, कमल का पत्ता। तारस देह न दागी। रस मतलब यहाँ रस का प्रयोग जो है प्रेम के लिए किया गया है। तो कहा जा रहा है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ती है, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हारे शरीर पर प्रेम का एक दाग भी नहीं पड़ा है। जो जल माह तेल की गागरी। जो जल माह, गागरी मतलब गगरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार दो यहाँ पे उदाहरण दे के बता रही हैं लोग कि तुम्हारे ऊपर जो है कृष्ण के प्रेम का कोई भी असर नहीं है। तो पहला तो कमल का पत्ता वाला, दूसरा कह रही हैं लोग कि जिस प्रकार तेल की गागरी पे अगर हम पानी अगर गिरा दे तो एक बूंद भी उस गगरी पे नहीं टिकती है, बूंद न ताको लागी। ठीक है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहकर भी जो है तुम्हारे ऊपर प्रेम का एक दाग भी नहीं है। प्रीति नदी में पाव न बोरियू, दृष्टि न रूप परागी। तुम जो है प्रीति नदी मतलब क्या होता है, प्रेम की नदी। तुम प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं, मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ कहा जा रहा है कि तुम प्रेम की नदी से बिल्कुल दूर हो, तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाओगे। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाती जो पागी। अब कह रही हैं लोग कि हम, अबला मतलब होता है लाचार, हम बिल्कुल लाचार हैं। कृष्ण के प्रेम में हम बिल्कुल लाचार हो गए हैं। गुड़ मतलब गुड़ होता है और चाती मतलब चींटी। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के ऊपर चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, उनके प्रेम में जो है बंधे हुए हैं। फ्रेंड्स, अब दूसरे पंक्ति को देखते हैं क्या कहा गया इसमें। मन की मन ही माझ रही, मतलब हमारी मन की व्यथा हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए जान कौन पे उद्धव। आप कहिए कि हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें, ना ही परत कहीं। हमें किसी से भी अपनी व्यथा कहने का मन नहीं है। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय आस आवन की, तन मन बिथा सही। बिथा मतलब व्यथा मतलब परेशानी, पीड़ा। तो यहाँ पे कह रही हैं सब, यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हम कृष्ण के आने के समय का इंतजार करके हम अपनी मन की पीड़ा को सह रहे थे। मतलब यहाँ पे कह रही हैं गोपियाँ कि ये हमारे मन में विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, इस वजह से हमारे मन जो है पीड़ा सहने के लिए तैयार था। अब इन जोग संदेश सुनी, संदेश नहीं मतलब संदेश, सुनी मतलब सुनना। विरहनी विरह दही। विरह की ज्वाला जो है, मतलब विरह मतलब जैसे जब दो लोग प्रेम करते हैं और जब बिछड़ते हैं तो एक बहुत पीड़ादायी जो दर्द होता है उसको विरह कहा गया है यहाँ पे। अब इन जोग संदेश सुनी, अब इस
जोग का संदेश सुनकर हमारे अंदर जो विरह की ज्वाला थी वो अब और भी तेज हो गई है। चाहती हूँ तू गुहारी जित ही तय, मतलब चाहती होता है, गुहार मतलब गुहार लगाना जैसे नहीं कहते हैं, पर जब कोई परेशान होता है तो अपनी चिल्लाता है, किसी को बुलाता है। तो वहीं पे यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि जब हम चाहती ही तू गुहारी जब अपनी व्यथा को दूर करने के लिए जिनको हम बुलाते थे उन्हीं की ओर से अब ये आ गया है कि हमें जोग संदेश, मतलब उन्हीं की ओर से जो है हमें जोग संदेश भेज दिया गया है। चाहती हूँ तो गुहारी जतहि तय तत् तय धार बही, वहीं से तो जो है जोग की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरे कयू मर जादा ना लाही। सूरदास अब क्या रहे कि हम जो है धीरज क्यों रखें, धीर मतलब धीरज, धरे मतलब धरना, हम अब धीरज क्यों रखें जब श्री कृष्ण ने प्रेम की अपनी मर्यादा लाही है। कहने का ये मतलब यहाँ पे कह रही हैं सब गोपियाँ, क्योंकि कृष्ण जो थे वो बोल के गए थे कि हम वापस, परंतु वो वापस नहीं है। इसीलिए गोपियों ने यहाँ कहा हुआ है कि जब कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी तो हम क्यों धीरज। अब जो है अपने थर्ड पंक्ति पे आते हैं। तो ये एक अच्छी पंक्ति है, बहुत आसान है, इसे हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हरियल का मतलब समझ जाइए। हरियल जो एक पंछी होता है जो कि अपने पैरों में एक बहुत लकड़ी पकड़ के रखता है और उसी के सहारे जो है वो उड़ता है, उस लकड़ी को वो कभी छोड़ता नहीं है। तो यहीं पे जो है गोपियाँ कह रही कि हम भी उस हरियल पक्षी के समान हैं कि जिस प्रकार वो लकड़ी को पकड़े रहता है वैसे ही हम अपने हृदय में जो है कृष्ण को पकड़े हुए हैं। पंक्ति शुरू करते हैं अपना। हमारे हरियल की लकड़ी, हमारे हरि जो है, हमारे हरि का मतलब यहाँ पे कृष्ण है, हमारे कृष्ण जो है हरियल की लकड़ी, वो हरियल की लकड़ी हैं। मन क्रम वचन नंदन उड़, हम अपने मन क्रम मतलब काम वचन से जो नंद के नंदन हैं, मतलब नंद के नंदन उनके पापा थे कृष्ण के, तो नंद के नंदन को अपने हृदय में बसा के रखे, अपने हृदय में पकड़ के रखे हैं उनको। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, मतलब कृष्ण जी को जो है मन क्रम वचन से जो है वो गोपियाँ जो है अपने हृदय में उनको हरियल की लकड़ी के समान पकड़ी हुई हैं। जागत सुवत स्वप्न दिसानिस कान्हा कान्हा जकड़ी। यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा का ही नाम ले रही हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जो करुई ककड़ी, गोपियाँ कह रही हैं जोग का संदेश सुन के ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। सूते व्याधि हमको लाए आए, व्याधि मतलब रोग होता है, कोई बीमारी होती है। तो गोपियाँ कह रही हैं तुम ऐसा रोग लेते आए हो, देखी सुनी न करी, ना हम उस रोग को देखे हैं, ना ही सुने हैं और ना ही भोगे हैं। यह तो सूर तीन ही ल सौंपो जिनकी मन चकरी। यह अब गोपियाँ कह रही हैं आप इस जो के संदेश को उन्हें सौंपिए जिनका मन जो है चक्री के समान जो है घूमता इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, कृष्ण के प्रेम में हमारा मन स्थिर है। चौथे वाले पद में गोपियाँ कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आई, कृष्ण जो है आप राजनीति पढ़ाए हैं। समझी बात कहो तो मधु करके समाचार सब पाए, मतलब हम जो है सारी बातें समझ गए हैं। मधुकर मतलब कृष्ण की तुम्हारी बातें हम सारी समझ गए हैं, हमें सारा समाचार भी मिल गया है। एक अति चतुर होते पहले ही, मतलब पहले ही वो बहुत चतुर थे, ऐसे मटकियाँ फोड़ देते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब जो है अब तो कृष्ण गुरु ग्रंथ पढ़ाए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो है उनकी जोग संदेश सुनाए, और हमें पता चल गया है कि उनकी बुद्धि जो है बढ़ गई है, तभी तो वो हमें जोग संदेश पढ़ाने आए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पायु चलत जुहूते चुराए। अब कृष्ण का ये संदेश सुनकर हम अपने मन को जो है वापस से पा लेंगे, जो चुरा के यहाँ से जो है मथुरा लेकर गए थे। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए,
मतलब उनको कृष्ण जी को कहा जा रहा है कि वो अनीति क्यों कर रहे हैं, वो खुद अनीति क्यों कर रहे हैं, जो दूसरे को अनीति से बचाते थे, अनीति करने से। राज्य धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब आपको पता होगा कि मथुरा में जो है गोकुल भी आता था, भले वो छोटा सा गांव था लेकिन मथुरा का ही वो गांव था। तो वही कह रही हैं लोग कि अगर वो राजा भी बन गए हैं तो राज्य धर्म तय यही सुर, राजधर्म भी तो यही है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को सताया न जाए, मतलब जो प्रजा को सताए ना, वही तो राजधर्म है।